माना जाता है कि विदेश में जाकर जिंदगी बदल जाती है, लेकिन सब इतने खुशनसीब नहीं होते। पंजाब के बिगोवाल कस्बे के नजदीक बसे गांव भड़ास में आज एक मां और बेटे की घर वापसी हुई है। मगर ये वापसी किसी जश्न की नहीं, बल्कि दर्द और तकलीफों की कहानी है। लवप्रीत कौर, जो 1 जनवरी को अपने बेटे प्रभजोत सिंह के साथ अमेरिका के सपनों की धरती पर गई थी, उन्हें इस सपने का ऐसा अंत मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। जब 27 जनवरी को उन्होंने अमेरिकी कैंप में कदम रखा, तब से उनकी जिंदगी बदल गई। ना कोई सुनवाई, ना कोई राहत, और आखिरकार एक सैन्य विमान के जरिए उन्हें और 104 अन्य भारतीयों को वापस भारत भेज दिया गया। गांव भड़ास में जब लवप्रीत और प्रभजोत वापस पहुंचे तो माहौल भावुक था। आंखों में आंसू थे और दिलों में सवाल कि आखिर उनकी तकलीफों का अंत कब होगा। लवप्रीत ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि उनकी यात्रा पर कितनी रकम खर्च हुई थी, मगर उनके चेहरे पर मौजूद दर्द सब कुछ बयां कर रहा था। हरप्रीत सिंह, जो बरियार गांव के एक और पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये सफर दर्द और तकलीफों से भरा रहा। अमेरिका से निर्वासित होकर देर रात घर पहुंचने के बाद उनके परिवार ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। शायद इस दर्द को बयां करना आसान नहीं था। सानू कुछ नहीं पता लगा उन्होंने सानू किदा भेजिया वे, सानू चोरी चढ़ाए ने। किन्ने समय तक तुसीं गए? महीना हो गया। महीना? हाँ जी। कौन कौन गए सी? मैं ते मेरा बेटा। ते की कारण बने तुहाडी कोर्ट हो गए? कुछ नहीं उन्होंने दसिया रीजन, कुछ नहीं, ना कोई बयान हुई, कुछ नहीं रीजन दसिया। सानू ते भी नहीं पता कि इंडिया डिपोर्ट कर ले। कोई गए सी डिपोर्ट करने वाले की कोई दस्या सी कि आपा मतलब कि आ गलबात है? कुछ नहीं दसिया। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ 104 ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ सिंगल सी, सिंगल मुंडे। 5 फरवरी को अमेरिका से कुल 104 भारतीयों को वापस भेजा गया था। इनमें से 30 पंजाबी थे और 33 गुजरात से थे। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानियां हैं जिनके सपने अधूरे रह गए। अहमदाबाद के वडोदरा की खुशबू जब अपने घर लौटी तो पिता जयंती भाई की आंखों में आंसू थे। बेटी के घर वापस आने पर उन्होंने बस यही कहा, उसे अब मुझसे दूर मत जाने दो। ये कहानी सिर्फ पंजाब या गुजरात की नहीं, ये कहानी है उन तमाम भारतीयों की जो अपनी किस्मत के साथ जूझते हुए अमेरिका पहुंचे और अब एक कड़वी सच्चाई के साथ वापस लौटे हैं। इन 104 लोगों में से 48 की उम्र 25 साल से भी कम है। जसपाल जी, जो कल लोग वापस आए उनके साथ आए थे? हाँ जी सर। मैं तो किस तरह की मुश्किलें आई रास्ते में, आपको किस तरह लेके आए? क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी बहुत बवाल है कि जिस तरह आप लोगों को हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा कर लेके आए, वो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हाथ घड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए, हमारे को बहुत परेशानी हो गई। हाँ हाँ जी। नहीं तो रास्ते में खाना वाना में मुश्किल, क्या 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 मुश्किल आई, कैसे आई? मुश्किल तो पहली बात तो यही है भी हमारे को बांध कर लेके आए, हाथ घड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह जो ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। तो जसपाल जी, आप कब गए थे अमेरिका और कैसे पकड़े गए, कब पकड़े गए? मैं 24 तारीख को जनवरी में गया था और बॉर्डर क्रॉस करते ही पकड़े गए थे उधर। कौन आप किस तरीके से गए थे? लीगल, इलीगल, क्या तरीका था जाने का? बात तो लीगल से ही हुई थी, पर बाद में इलीगल हो गया। अच्छा, एजेंट ने? हाँ जी, एजेंट ने इलीगल कर तो दिया। जसपाल जी, हमने देखा कि काफ़ी जो पंजाब के लोग हैं काफ़ी पैसे खर्च के जो लोन्स लेकर बाहर गए, तो आपने कितना पैसे खर्चे इसमें? मेरा 40 लाख के प्लस ही हो गया था। हाँ जी। तो 24 जनवरी को आप गए और 5 को वापस आ गए, तो परिवार पे भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आया होगा पूरा? स्ट्रेस तो अभी भी स्ट्रेस में ही है सब। आपको पता है इतना कर्जा चढ़ गया, क्या कर सकते हैं, तो बहुत परेशानी में। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी
तो कहीं नहीं जाने के बच्चे, बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है, सरकार ही भेज रही है ना। तो अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाएँ बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। लेकिन सरकार का इनका पैसा बनता होगा या कुछ भी बनता होगा, अगली सरकार का तो बने ही बने हैं। लेकिन जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोज़गार दो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं के पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही इसकी। वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शौक। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहाँ से आए, लेकिन फिर भी वहाँ पे हथकड़ियाँ पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ऐसी कहानियों के पीछे छिपा है एक और चेहरा, दलालों का, जो युवा भारतीयों को अमेरिका के सपने दिखाते हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं और फिर जब हकीकत सामने आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੋਂ 104 ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਮੁੰਡੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 6 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋर्ट ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ये सिर्फ एक परिवार या एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन तमाम परिवारों की कहानी है जिनके सपने धाराशायी हो गए हैं। ये कहानी है उन उम्मीदों की जो हकीकत की चपेट में आकर टूट गई। अमेरिका से निर्वासन की ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल देती है, क्या ये सपना सच में इतना सस्ता था कि इसे इतनी आसानी से तोड़ा जा सके? ये लोग आज अपने घर लौटे हैं, लेकिन उनके दिलों में वो दर्द अब भी कायम है जो शायद कभी नहीं मिट सकेगा। क्या हमें वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी, या फिर हमें खुद को बेहतर समझने और अपने देश में रहकर कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए? इस दर्द की कहानी को जानने के बाद ये सोचना जरूरी है कि क्या वाकई विदेश जाने का सपना इतना महंगा है कि उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़े।